गर्मी के सीज़न आते ही आम का सीज़न आ जाता है और आम के नाम सुनते ही सबको मन में आम का अचार बनाने का अलग अलग तरीके का मन करता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आम के अचार, बिना धूप लगाए हुए, बहुत ही जल्दी, बहुत झटपट बनने वाली अचार। एक बार बना लिए सालों साल तक खराब नहीं होगा और तुरंत बनाइए, तुरंत खाइए। बहुत ही तीखा, चटपटा, स्वादिष्ट है ये अचार। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अन्नू कुकिंग एंड क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आम के अचार बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आम चाहिए। तो जब भी आप मार्केट से आम लाएं, बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए और खट्टा होना चाहिए। तो आपके साइड में जो भी आम मिलता है वो आम ले ले और इसको अच्छे से धोकर साफ़ कर ले, पोंछ ले बिल्कुल। और चलिए मैं इसको अब काट के दिखाती हूँ। तो ये 1 kg आम है और इसको मैं छोटे छोटे टुकड़े में काटूँगी। तो आप अभी इस आम में गुठली नहीं है। अगर आपके आम में गुठली है तो आपसे घर में नहीं कटेगा, आपको मार्केट में ही कटवाना पड़ेगा। तो मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट रही हूँ। आप अपना मनपसंद शेप दे सकते हैं, इसको आप लंबाई में भी काट सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ पूरे आम को। तो मैं इसी तरह पूरे आम को काट के तैयार कर ली हूँ। और इसका जो ये वाला पार्ट है, गुठली वाला पार्ट है, इसको फेंकना नहीं है। इसका भी एक रेसिपी बनता है। तो ये देखिए मैं आम की काट के तैयार कर ली हूँ। और इसमें अब इसी टाइम में डाल दूँगी हल्दी पाउडर 1 बड़े चम्मच। और इसी टाइम में अभी डाल दूँगी नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। आम के अचार में या किसी भी अचार में नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, तभी स्वादिष्ट बनता है। तो आपको नमक जितना देना इसी टाइम दे दीजिए और इसको अच्छे से बिल्कुल मिक्स करके साइड में रखिए। और चलिए अब इसका एक चटपटा सा मसाला बनाने चलते हैं। तो देखिए मैं गैस पे एक पैन रख दी हूँ और गैस के फ्लेम के बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है। और पैन में मैं डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच सरसों के दाने और 1 बड़े चम्मच सौंफ, 1 बड़े चम्मच जीरा और 1 चम्मच में डाल रही हूँ मेथी दाना और 1 चम्मच हींग। तो हींग आप देख लें, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट हींग भी आ रहा है। तो आप इसी अनुसार आप अच्छा से देख के हींग डालें और इसको मीडियम टू लो में इसको भूनना है। धीरे धीरे इसको जलाना नहीं है, हल्का सा रोस्ट करना है। इसमें जो भी नमी रहेगा वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए इस तरह इसको अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मिक्स करके इसको भून लेना है, रोस्ट कर लेना है। और ये तैयार हो गया है। इसको देखिए मिक्सी ग्राइंडर जार में मैं ट्रांसफ़र कर ली हूँ और इसका एक अच्छा सा पाउडर दरदरा बनाना है। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा बनाना है। और ये देखिए मेरा मसाला बनकर तैयार हो गया है। देख सकते हैं आप किस तरह मैं इसका पाउडर बनाई हूँ। दरदरा रहता है तो जब भी आपका मसाला मुंह में आएगा खाने के टाइम में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और चलिए मैं अब नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं सरसों का तेल ली हूँ और इसको मैं गरम कर रही हूँ। गरम इतना करना है जब तक इससे धुआं निकलने लगे तब तक करना है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गरम हो गया है। तो मैं इसमें इसी टाइम डालूँगी सरसों के दाने 1 चम्मच, क्योंकि जब खड़ा खड़ा अचार में मसाला मिलता है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और 1 चम्मच में डाली हूँ जीरा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लहसुन भी डाल सकते हैं। अगर लहसुन नहीं, मैं लहसुन नहीं दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिर्च, लहसुन जो भी डाल सकते हैं तेल में। और तेल हल्का गर्म होना चाहिए तभी ये सब डालें, नहीं तो आपका मसाला जल जाएगा। और ये देखिए मेरा आम जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, ये देख सकते हैं आप। तो इसी में मैं अच्छे से इसको अभी मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स इसमें मैं डाल रही हूँ इसी टाइम 1 बड़े चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। इससे तीखा नहीं होता है पर कलर बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और स्वादिष्ट भी बनता है। और मैं 1 चम्मच इसमें मंगरेला डाली हूँ, जिसको कलौंजी भी बोलते हैं। और 1 चम्मच में डाली हूँ अजवाइन। ये नहीं सूट हो पाया था तो आप ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये जो मैं मसाला बना कर रखी थी अचार का वो मैं डाल रही हूँ। तो अगर आपको आम का अचार में मसाला ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डालिए, कम चाहिए तो कम आप डाल सकते हैं। और मसाला डालकर इसको अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर ले। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके देखिए
इस तरह। तो देख सकते हैं कलर इसका कितना अच्छा अभी से ही लग रहा है। और इसमें जो गरम किया हुआ तेल मैं गरम की थी उसको इसी टाइम डाल देना है। तो ये लीजिए मैं इसमें तेल भी डाल दी हूँ और तेल डालकर इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लें। और ये अचार इतना जल्दी बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स कि मैं क्या बताऊं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि ये अचार आपका अचार कैसा बना है। तो देखिए मैं मिक्स करके तैयार कर ली हूँ। और ये लीजिए देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितना स्वादिष्ट अभी से ही लग रहा है। तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा और नमक डाल रही हूँ क्योंकि जब मैं टेस्ट की तो नमक कम लग रहा था और अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा रहता है तभी अच्छा लगता है। नमक डाल के मैं फिर से इसको मिक्स कर लूँगी। और आप कोशिश करें जब भी आप अचार बनाएं तो ग्लास का जार में इसको भर कर रखें, बिल्कुल सूखी और अच्छा से साफ़ सुथरा हो। तो ये अचार को और लंबे समय तक रखने के लिए मैं इसमें सिरका वाइट विनेगर डाल रही हूँ। इसको सिरका भी बोल सकते हैं, जो साउथ इंडियन खाना में पड़ता है वो। तो डालकर इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और ये अचार और स्वादिष्ट खट्टा हो जाता है। बहुत ही चटपटा और बहुत ही तीखा खट्टा बहुत ही टेस्टी बनता है ये अचार। तो ये लीजिए अचार बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। और अब मैं इसको एक अच्छे से साफ़ सुथरे कंटेनर में मैं भर के रख दूँगी। तो ये अचार बिना धूप लगाए आपको सालों साल तक चलेगा और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो आप बाहर में भी इसको 1-2 मंथ रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और अगर आप फ्रीज में रख रहे हैं तो साल भर तो कुछ भी होने नहीं वाला, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। तो ये लीजिए अचार बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए मैं इसको एक अच्छे से साफ़ सुथरा कंटेनर जार में मैं भर के रख रही हूँ। तो जब भी आप अचार बनाते हैं तो कोशिश करें कि कांच के जार में रखें या सिरेमिक के जार में इसको अच्छे से रख के टाइट एकदम रखें ताकि ये आपका अचार ख़राब ना हो। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आम का अचार आपको पसंद आया होगा। और पसंद आए तो वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले विथ बेल बटन के साथ, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। और आपको कच्चे आम की रेसिपी देखना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। एक से एक वैरायटी में बनाकर डाली हूं। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, मस्त रहिए। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। फिर मैं मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।